इससे हम लोगों को फायदा क्या होने वाला है, आप लोग बस इन्हीं पर कुछ चर्चा श्रवण करेंगे। सदगुरु कबीर का एक साखी है, साहब बीजक में कहा है, संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख होय, काहि कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। बहुत ही मार्मिक ढंग से सदगुरु कबीर ने कहा है कि संगत से सुख उपजे। मनुष्य का संगत एक ऐसा चीज है जो मनुष्य को यदि अच्छा संगत पकड़ा जाता है तो वो आदमी महान बन जाता है, महान से महान बन जाता है। वही आदमी को कुछ निम्न संगत पकड़ा जाता है, बुरा संगत पकड़ा जाता है तो वो नीचा से नीचा हो जाता है, गिनती योग्य नहीं रहता है, गिनने योग्य नहीं रहता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि संगत से सुख उपजे। संगत जो है वो सुखों की उपज देती है। आगे साहब कहते हैं कि कुसंगत से दुख हो। इसमें 3 चीज है। पहला है संगत से सुख उपजे, दूसरा है कुसंगत से दुख हो, तीसरा है काई कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। तो आप तीनों पर नहीं बोल पाएंगे। आज की जो मामला है वो केवल संगत से होगा। एक भजन में आया है, कहते हैं सत्य संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। कपड़ों को जैसा रंग मिले, कपड़ों को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, मानव को जैसा उसी रंग में रंगता है। सदज्ञान मिले अभिमान टले, सदज्ञान मिले सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। सुख मिलता है, दुख चलता है, सुख मिलता
सत्संग क्या है। आप देखेंगे कि एक नकल होता है, एक असल होता है, दो होता है, एक दिन एक रात, सुबह शाम। असल नकल ये दो चीज है। मान लीजिए कि आपने दिन भर मेहनत किया, मजदूरी किया, परिश्रम किया पैसे के लिए, लेकिन आपको भूल से या जानबूझ करके कोई आपको 500 का नकली नोट दे दिया, तो नकली नोटों से आपका काम नहीं चलने वाला है, आप सौदा नहीं कर पाइएगा। और वही यदि असली पंसैया हमको मिल जाता है तो हम लोग को काम चल जाता है, मेहनत भी सफल हो जाता है। यदि मेहनत किया और ये नकली नोट हाथ आ गया तो आपका मेहनत बेकार हो गया, आप जीवन भर पछताते रहेंगे कि मैंने इतना परिश्रम किया और नकली नोट हाथ आ गया। तो इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि संगत अर्थात वास्तविकता, यथार्थ, सत्य जोड़ संग बराबर सत्संग। वास्तविकता का संग कर लेना, यथार्थों का बोध अपने अंदर में धारण कर लेना, यही एक सत्संग का शाब्दिक अर्थ होता है। अब ये सदगुरु कबीर ने कहा कि कड़िए नित सत्संगा, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि प्रतिदिन सत्संग कीजिए, प्रतिदिन डेली। सत्संग करने से क्या होता है, आदमी में जो मलिन विचार होता है, अंदर में अंतःकरण में जो मल होता है, वो धीरे 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 निकल जाता है, पवित्र हो जाता है। नित सत्संग माया मोह टूटे, नित घर संग लोहा जंग छूटे। तलवार है, चाकू है, बहुत तेज था, लेकिन आप उनको वैसे रख देंगे तो वो धीरे 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 क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है, धार मलिन हो जाता है, अर्थात कोई भी चीज सही से कट नहीं पाता है। अब उसको तेज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो शिला पर रगड़ते हैं, पत्थर पर घिसते हैं, तो होता क्या है, वो तेज बनता है। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है कि नित घर्षण लोहा जंग छूटे, नित सत्संग माया मोह टूटे। आप यदि प्रतिदिन सत्संग में बैठते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, सत्संग का अर्जन करते हैं, तो आपके अंदर में जो जमा हुआ मल है, विकार है, जो आचरण की गिरी हुई है, उनका आचरण पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है। जैसे हमारे गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखा है क्या, सत्संगत मुदे मंगल मूला, सोई सद सिद्धि सद साधन भूला। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई सद सिद्धि सद साधन भूला। सत सुधरहि सत संगत पाई, पारस पड़त तू घात सुहाई। सत संगत सत सुधरहि सत संगत पाई, पारस पड़त तू घात न पाई। गोस्वामी जी कहते हैं सत्संग जो है वो तमाम मूलों का, मंगल का जो है
मंगलमय जिसको कहते हैं। आप लोग बस में यात्रा किए होंगे तो बस में लिखा रहता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। क्या लिखा रहता है? आपकी यात्रा मंगलमय हो। मंगलमय का मतलब होता है शांतिमय, सुखमय, जिसमें सुरक्षा का पूर्ण व्यवस्था हो, व्यवस्थित रहे। तो सुरक्षित रहने का जो पूर्ण जो सुरक्षित रहता है उसको मंगलमय कहा गया है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संगत मुद मंगल मूला, तमाम समस्याओं का जो मूल है, तमाम मंगलों का जो मूल है वह क्या है? सत्संग है। और जो सत्संग को धारण करता है, सत्संग में आकर के बैठता है, सत्संग सुनता है, तो तमाम सिद्धियों का फूल खिल जाता है साधन का। तो आगे साहब कहते सठ सुत रही सत्संगत पाई। सठ, आप लोग देखे होंगे कि एक कोढ़ला होता है, पानी में पलता है। तो कोढ़ला होता है तो कोढ़ला पानी में पलता है, लेकिन उसको यदि निचोड़ा जाए, जैसे हम लोग कपड़ा धो करके निचोड़ते हैं तो पानी गिरता है ना जी, उसी प्रकार यदि हम उनको निचोड़ें कोढ़ला को तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, पानी नहीं निकलेगा। पानी में पला है लेकिन पानी वो गिरे, पानी उसमें है ही नहीं है, पलता है पानी से। वैसी को उस प्रकार जो व्यक्ति है जो सत्संग में आकर के नहीं सुधर पाता है उसको सठ कहा गया है। लेकिन सत्संग एक ऐसी चीज है जहां नहीं भी सुधरने का योग्य है, कहीं नहीं सुधर पाता है, वो सत्संग में आकर के बैठना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से उनकी सुधार हो जाएगा, जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, ये निश्चित है। लेकिन सत्संग में बैठेगा तब, और सत्संग से यदि दूर रहेगा तो कदापि उनको माने सुख शांति तो नहीं मिलेगा और जीवन में उन्नति नहीं होगी, न सुधार हो पाएगा उनको। इसलिए सठ सुधरही। वैसे कोढ़ला आप देखेंगे गुरु के सम्मुख चला जाता है, मतलब माली होता है ना, माली मोड़ बनाता है, झांप बनाता है। वो कोढ़ला को क्या करता है तो छील करके कैंची से काट करके एक ऐसा फूल बना देता है, मोड़ बना देता है जो दुल्हा को सिर पर सिरताज बनता है। वही सठ है, वही उसी को झांप बनाया जाता है। तो जी आदमी के मान्यता के मुताबिक देवी देवताएं हैं, वो देवताओं का झांप मन ढकने का एक औजार साधन बन जाता है, वही है, सठे है। क्यों ऐसा पूजनीय हो गया, आगे बढ़ गया? तो गुरुओं के कारण, सत्संग के कारण उनका संगत हो गया, किससे? तो माली से, इसलिए उनका पदोन्नति हो गया। आज हम लोग जहाँ कहीं बैठे हैं, जैसे मान लीजिए कि चौकी पर बैठे हैं, तो चौकी बनकर के पहले से बना हुआ नहीं है। अब मेहमान कोई आता है, ये चौकी बना है लकड़ी से। पेड़ जो होता है, पेड़ को चिड़ा करके उसके बाद हम लोग चौकी बनाते हैं, पीढ़िया बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, बेंच बनाते हैं, ये सब बनाते हैं। गुरु के माध्यम से वो बन करके तैयार हो जाता है, तब हम उसको बैठने के लिए, मेहमान आता है उनको देते हैं, अतिथि को देते हैं, बैठते हैं। अभी सत्संग बैठ करके कर रहे हैं। अब मेहमान आए और गुरु के विहीन यदि वो लकड़ी है तो आप ये पेड़ पर बैठने के लिए नहीं कहिएगा। आप लोग, लकड़ी तो है, वो भी लकड़ी है, लेकिन गुरु के सम्मुख में वो नहीं गया है। सत्संग उनको गुरु से नहीं हुआ है,
कमार से सत्संग नहीं हुआ है, मिस्त्री से संपर्क नहीं हुआ है, इसलिए वो पेड़ बना हुआ है। अब पेड़ पर आप देखेंगे कि जो चिड़िया होते हैं घोंसला बना करके रहता है, और घोंसला बना करके रहते उसे पैखाना करता है उसी पेड़ पर। और जब उसी पेड़ को गुरु के सम्मुख जाता है तो चिरा करके कहीं चौकी बन गया, कहीं कुर्सी बन गया, कहीं मेज बन गया, पलंग बन गया, कुछ बन गया, तो वो घर में रखने योग्य हो जाता है और कुछ काम के योग्य हो जाता है। इसलिए सत्संग की यही बहुत बड़ी महिमा है। सत सुधरही सत्संगत पाई, पारस परस कुघात नसाई। पारस मणि एक पत्थर माना जाता है, वैसे पारस मणि नाम का पत्थर है नहीं, माना गया है। कहा जाता है कि वैसे पत्थरों में यदि लोहा का संपर्क हो जाता है तो लोहा कंचन हो जाता है, सोना बन जाता है। तो ये परिवर्तन हुआ। लोहा कितने कैसे किलो है जी? कैसे किलो है लोहा? 10 रुपये 12 रुपये किलो है अभी। और वही किलो 1 किलो लोहा को पारसमणि पत्थर से संपर्क हो जाता है तो 1 किलो सोना बन जाता है। उस सोना को कितना कीमत होगा? भरिए लगभग हम अंदाज करते हैं जो 4-5 हजार से ऊंचा भरी होगा शायद। तो देखिए कितना उनके गुरुओं में सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। सत्संग की यही बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मंजल फल पेखी ये तत्काला, काके होई पीके बदल मराला। मंजल फल पेखिए तत्काला, काके होई पीके बदल मराला। मंजल फल पेखिए तत्काला, काके होई पीके बदल मराला। सुनी आचरण करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। सुनी आचरण करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। सत्संगत गोस्वामी जी कहते हैं एक ऐसा मंजन है, सत्संग में ऐसा गुण है, ऐसा ताकत है जो तत्काल ही परिवर्तन कर देता है, तुरंत का तुरंत परिवर्तन कर देता है। मंजन फल पे किए तत्काला, काक हो ही पिक। काक का मतलब कौवा होता है, अब पिक का मतलब क्या होता है? कोयली होता है। तो कौवा यदि हम लोगों के घर पर आकर के बैठता है, बगल में आकर के बैठता है, चिल्लाता है, कौं कौं करता है, हम लोग क्या करते हैं? उनको उड़ा देते हैं, भगा देते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके जो आवाज है, उनकी आवाज में कर्कशापन है, खड़ास है, सुनने में प्रिय नहीं लगता है, मधुर नहीं लगता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? कौवा को भगा देते हैं। और कोयल कहीं बगीचा में बोलता है, कहीं दूर में भी बोलता है, तो हम लोग उनको ध्यान से सुनते हैं। कोयल की आवाज को सुनने का मन लगा रहता है। क्यों? कि कोयल में उतना ताकत है, आवाज उनका मधुर है, सुमधुर है, सुनने में प्रिय लगता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? तो कोयल के जो आवाज है, वाणी है, उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है
कि काक हो ही पीक। यदि सत्संग श्रवण करने लग जाए आदमी तो कौवा का जो स्वभाव जिन आदमियों के पास में है, काक का स्वभाव है। कौवा जिस प्रकार गंदा चीज को भोजन करता है, आवाज जो निकालता है तो कर्कशापन रहता है। यदि वो सत्संग में आकर के प्रायः बैठना प्रारंभ कर दे तो उनका जीवन में उन्नति शुरू हो जाएगा। व्यावहारिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक उन्नति, ये तीनों प्रकार का उन्नति सत्संग से संभव है। लेकिन वो सत्संग में बैठेगा तब। तो काक हो ही पीक, कौवा का जो स्वभाव है, कर्कशापन है, आवाज में कठोरता है, वो क्या होता है, सत्संग सुनने से उनकी आवाज मधुर बन जाता है, मधुमय बन जाता है। इसी संदर्भ में गोस्वामी जी कहते हैं कि काक हो ही पीक। और बकऊ मराला, बगुला को आप लोग देखे होंगे, वो भी ध्यानस्थ रहता है, ध्यानस्थ रहता है ना जी। बगुला का ध्यान देखे हैं, बहुत ध्यान लगाता है पानी में बैठ करके। उनका ध्यान किधर रहता है, भगवान पर जी। हाँ, बगुला का ध्यान कहाँ रहता है, बगुला का ध्यान रहता है मछली पर। जो कहाँ कैसे मछली हम पकड़ लें, एक टक लगा करके मछली की ओर दिमाग हमेशा रहता है, उनका रखा रहता है। और हंस जो होता है, मराला का मतलब होता है हंस। हंस जो होता है उनमें दूध और पानी को अलग करने की क्षमता होता है। दूध और पानी को यदि एकत्रित किया जाए, मिला दिया जाए, तो हम लोग को किसी चलनी से उनको अलग नहीं कर पाएंगे। लेकिन हंस में एक ऐसा गुण है, जो पानी और दूध को हम लोग मिला दिए हैं या मिला हुआ है, तो उसमें से केवल दूध ग्रहण कर लेगा, वो अब पानी को छोड़ देगा। तो उसी प्रकार गोस्वामी जी तुलना किया है कि सत्संग में आदमी यदि बगुला स्वभाव का भी आदमी है, जो मांस मछली अंडा गाजा भांग दारू तारी चाय पान शिखर गुटखा पान पराग पर जिनका ध्यान है, जुआ पर जिनका ध्यान है, चोरी पर ध्यान है, डकैती पर ध्यान है, झूठ बोलने पर ध्यान है, शैतानी पर ध्यान है, अन्यत्र जो हम लोग भटकाव में पड़े हुए हैं और उसी में मस्त हैं, तो सत्संग में ऐसा प्रभाव है, गुण है, जो उनको छुड़ा करके मराल की तरह अर्थात हंसों की तरह वो निर्णयुक्त हो जाता है। दूध को ग्रहण करके पानी को जिस प्रकार हंस ग्रहण करता है, पानी को त्याग करके दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार जो आदमी सत्संग में बैठ करके मराल बनता है, हंस बनता है, तो अच्छा बुरा को छानने की क्षमता उनमें हो जाता है। झूठ क्या है, सच क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, माने पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये सब उनको छानने की क्षमता हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहा है कि काक हो ही पीक बकऊ मराला, सुनि आचरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। सुन करके आश्चर्य मत कीजिए, ये आश्चर्य की बात नहीं है। संगत में इतना गुण है जो आगे बढ़ा देता है। तो जिन आदमी को मान लीजिए किसी को वकील बनना है, यदि अच्छा वकील बनना चाहते हैं तो किसी वकील के शरणागत होकर के उनके आगे पीछे करना होता है। उनकी जो वकील के जो आज्ञा है, उनके विचार को सुनना चाहिए, उनके विचार के मुताबिक चलना चाहिए, तभी वो योग्य वकील बन जाता है। यदि आपको किसी डॉक्टर कहीं कोई डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर के नजदीक जाना होगा, डॉक्टर से संपर्क करना होगा, डॉक्टर से संगत करना होगा, तभी आप एक कुशल डॉक्टर बनेंगे। इसी प्रकार
सदगुरु कबीर ने कहा कि संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो, कहीं कबीर तहाँ चाहिए जहाँ अपनी संगति हो। सजनों, आप लोग गरुड़ पुराण के एक श्लोक है, उसमें कहा है कि सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलं नयनं द्वयम् यस्य नास्ति नरासो अंधा कथं न स्याद मार्गगा। गरुड़ पुराण की श्लोक है। धर्मकांड में कहा है कि सत्संगश्च विवेकश्च, सत्संग और विवेक, आदमी के दो नेत्र हैं, तो दोनों नेत्र जिनके पास में हैं और दोनों नेत्र दुरुस्त हैं, वो उनका जीवन में उन्नति होगी। और जिनका दोनों नेत्र गड़बड़ है, सत्संग और विवेक दोनों गड़बड़ है, तो इनका रास्ता निश्चित रूप से कुमार्गी है। कुमार्ग में निश्चित जाएगा, निश्चित में वो मांस मछली अंडा गांजा भांग दारू ताड़ी चाय पान सुपारी शिखर गुटखा पान पराग शराब का सेवन करेगा, जुआ खेलेगा, निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार का उनके पास में मन कुमार नीचा गिरने का एक साधन हो जाता है। सत्संग एक ऐसा है जो सत्संग से प्रेम यदि करता है, सत्संग में आकर के बैठता है, सत्संग को श्रवण करता है, तो वो जो कर रहा है वो धीरे 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 उनको छूटता जाता है। इसलिए कहा है कि सत्संग वो गंगा है, सत्संग वो गंगा है, जो इसमें नहाते हैं पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, जो इसमें नहाते हैं, सत्संग वो गंगा है, जो इसमें नहाते हैं पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग एक ऐसी गंगा है, ऐसी धारा है, जो आदमी सत्संग से प्रेम करना सीख ले तो उनका गिरा से गिरा कर्म क्यों न है, पापी से पापी क्यों न है, वो निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। इसलिए संत महात्माओं का संकेत है कि सत्संग से जुड़े रहे। आगे साहब गोस्वामी जी कहते हैं, सत्संगत सुर सरी सम सकल पाप हर ले, ज्ञान धार जल धोई मलय, हृदय विमल कर दे। गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग गत सुरसरी सम, सुरसरी का मतलब होता है गंगा। गंगा एक नदी है। हिंदू धर्म के मान्यता के मुताबिक कहा जाता है कि गंगा में नहाने से आदमी का पाप धुल जाता है, वो परम पवित्र हो जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं। गोस्वामी जी कहते हैं उसी समान संतों का जो संगत है, सत्संग है, उनके समान है। आप नदी में नहाएंगे, समुद्र में गंगा में नहाएंगे तो ऊपर का मल जाएगा, भीतर का मल नहीं साफ हो सकता है। आप देखेंगे कि कई बार लोग बाबा धाम गया, गंगा में स्नान किया, पानी भर करके महादेव पर अर्पण किया, तो जितना भर रास्ता में है तो बस शायद लगता है कि उतना भर वो ठीक रहता है, झूठ नहीं बोलता है इत्यादि जो निम्न कर्म है वो वंचित रहता है।
शायद। लेकिन जब वही आकर के घर आ जाता है, जब ये वो कांवर रखा तो उनका झूठ बोलना शुरू, गंदा धंधा शुरू, मांस मछली खाना शुरू, शराब पीना शुरू, वेश्यावृत्ति शुरू, ये तमाम चीज शुरू हो जाता है। तो नहाने से क्या फायदा जी? सदगुरु कबीर ने कहा कि तीरथ गए तेई जना, चित खोटा मन चोर, एको पाप न काटिया, लादिन 10 मन और। तीरथ वही आदमी जाता है जिनके मन में कुछ खोटापन है, अंदर में कुछ दागी बुझाता है, तो पापों को धुलाने के लिए वो जाता है। और आप देखेंगे कि किसान लोग जो भैंसी पालता है तो भैंसी को धोने के लिए नदी में जाता है, तो भैंसी को क्या होता है, तो मक्खी होता है ना जी, मक्खी लगता रहता है। तो भैंसी जब पानी में बैठता है तो मक्खी कहाँ रहता है, ऊपर में उड़ता रहता है। और जब ये भैंसी ऊपर हुआ, सिर को ऊपर किया या पानी से ऊपर आया कि मक्खी फिर गड़गड़ा करके बैठ जाता है भैंस के ऊपर में। उसी प्रकार जब तक आप गंगा के धारा में डुबकी लगाए हुए हैं, तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं, जल अर्पण कर रहे हैं, पूजा में बैठे हुए हैं, बस तब तक ही आपका मन निर्मल है। और जब वहां से उठ करके इधर आया तो फिर वही मक्खी आपके ऊपर में बैठ जाता है, वही गंदा विचार आपके अंदर भर जाता है, मन का मलिनता भर जाता है, आपका आचरण बिगड़ जाता है, बिगड़ा के बिगड़ा ही रह जाता है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सत्संग एक ऐसी धारा है जो मनुष्य को परम से परम, हमने नीच से नीच, पापी से पापी व्यक्ति क्यों न हो, वो यदि सत्संग का सहारा ले लेता है तो वो निर्मल हो जाता है, उनका मन जो है पवित्र हो जाता है। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संगत सुर सरी सम, सकल पाप हरि ले, ज्ञान धार जल धोई मल, हृदय विमल कर दे। आपका जो हृदय है उनको मलरहित बना देता है, पवित्र बना देता है। इसे सज्जन वृंद, हम लोग सत्संग की महिमा श्रवण किए। अब आप लोगों के बीच इसी पर आधारित एक सत्संग भजन श्रवण करें, उसके बाद हम वाणी पर विराम देंगे। कहता है, चलो चलो बहिनी, चलो चलो बहिनी, सत्संग के दरिया सत्संग सुन बिना। चलो चलो बहिनी, सत्संग के दरिया सत्संग सुन बिना। हित जीव के उधार सत्संग सुन बिना, हित जीव के उधार सत्संग। जतन से पहलो ये हो नरतन हो, बड़ी रे जतन से पहलो, बड़ी रे जतन से पहलो ये हो नरतन रे बहू। देख 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 मन कर है गुमान हो, देख 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 मत कर है। सुबह शाम नीत दिन, सुबह शाम नीत दिन कर ले भजन सत्संग सुन के, करूं सत्संग सुन के।
सत्संग सुन बैना हेतु जीव के कल्याण सत्संग सुन बैना हेतु जीव के कल्याण पाकट मार बन के काट लेता आहो भैया काट लेता आहो भैया धर्म के गठरिया पाकट मार बन के जब कब इसी सदगुरु कबीर ने कहा कि करिए नित सत्संगा बाधा सकल मिटाए यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। तो सदगुरु कबीर इसीलिए कहता है कि प्रतिदिन सत्संग कीजिए, डेली सत्संग कीजिए, सत्संग के से मन को हमेशा लगाए रहो। जब तक सत्संग से मन नहीं लगेगा तब तक आपके अंदर में जो बुराइयां है वो कभी नहीं हट सकता है। वो कोई किसी में ताकत ही नहीं है सत्संग के अलावा। जो आपके अंदर में जो बुराइयां हैं, आचरण की गड़बड़ी है, ये गलतियां को सुधार करने की क्षमता अन्य किसी चीज में नहीं है। वो जब भी है तो सत्संग में ही है। सत्संग के माध्यम से ही आदमी उन्नति कर सकता है, अपने आचरण को पवित्र बना सकता है, आचरण को उज्जवल बना सकता है। आचरण उज्जवल होने से उनका भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख हो, अकाई कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। अभी आपने ये संग